आदरणीय वीणा दीदी जी हमारे बीच पधारे हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजा करके दीदी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज दीदी को साक्षात देखा हमने, कभी टीवी में ही देखते थे। एक बार मौका मिला, अभी पीछे बड़ी दीदी के साथ गए थे, दीदी ORC में आए थे, तो ऐसे लग रहा था समीप जाएं। बाबा ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। तो मैं चाहूँगी हमारे दीदी रेणु दीदी, निधि दीदी, दीदी का स्वागत करें। और हम सब कैसे स्वागत करेंगे? ताली बजा करके, जोरदार ताली बजा करके। अब बड़ी दीदी के लिए भी आपको लाने वाले बड़ी दीदी हैं। जब हमने अनुभव सुना था दीदी ORC में, तो बड़ी दीदी सारा वो डिस्कस आपने ORC में शॉर्ट मुरली के समय सुनाया था, तो हम पूरा दिन वही डिस्कस करते रहे, दीदी बताते रहे, बहुत तब से था और बाबा ने वो इच्छा पूरी भी की। ताली बजती रहे, भाई गीत चला देंगे। रामकुमार भाई भी आ जाएं। निमंत्रण हमारा आपको मिला, आप जो पधारे। बहादुरगढ़ वाली ताली, बहादुरों वाली। आपको मिला, आप जो पधारे, ये गुलशन खिला। स्वागत करते हैं दिल से हम, सुस्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से हम, सुस्वागतम शुभ स्वागतम। नज़ारे भी अब तो झूम रहे हैं आपके आने से। अंबर भी देखो मुस्कुरा रहा है आपके आने से। चलता रहे ये सिलसिला, हर लब कहे प्रभु हमको मिला। चलता रहे ये सिलसिला, हर लब कहे प्रभु हमको मिला। स्वागत करते हैं दिल से हम, सुस्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से हम, सुस्वागतम शुभ स्वागतम। दिल में तराने लहरा रहे हैं आपके आने से। सांसों की सरगम बजने लगी है आपके अभी तो दीदी के मुखारविंद से वो ज्ञान वीणा बजी ही नहीं है, और दिल ऐसे सोच रहा है कि आज क्या मिलने वाला है तुझे। तो एक सुंदर फरिश्ता आदरणीय दीदी जी हमारे सामने है। दीदी का परिचय का तो बखान कर ही नहीं सकते हैं। आप लौकिक में भी दीदी ने MA सोशियोलॉजी किया है, MSc काउंसलिंग भी किया, और आप 1977 से 47 वर्षों से बाबा के ज्ञान में हैं। आप सोचिए, ऐसी महान विभूति 46 वर्षों से आप बाबा के इस यज्ञ में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। लौकिक में दीदी कर्नाटक से, जहाँ से हमारे बड़े दीदी हैं, वहाँ के सिरसी एरिया से हैं। और दीदी को 3 लैंग्वेज आती हैं, कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी, और इतने अच्छे से श्लोक संस्कृत के। मना
मैं जब वहाँ बता रही थी, मैंने कहा बड़े बड़े साधु संतों के कान खड़े करने वाली दीदी, जो बाबा ने जिम्मा दिया है ना गीता का भगवान सिद्ध करने का, तो दीदी ने वो बीड़ा उठाया है। और दीदी जो है स्पेशली हमारे RERF जो ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर कंसर्न है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर विभाग की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। बहुत स्पेशल जगह जगह बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े स्थानों पर आप राजयोगा कोर्स कराते हैं, और बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आपके महावाक्य, आपकी कहानी, गीता का ज्ञान का आता रहता है। पीस ऑफ माइंड पे भी डेली प्रसारण होता है। आपने श्रीमद् भगवत गीता का जो टेलीकास्टिंग पीस ऑफ माइंड पर चला, उसके 360 एपिसोड किए, वो पूरा श्रीमद् भगवत। ताली, क्या बात, सारे खो गए। आप अच्छे से बजा सकते हो, अच्छे से। आप ब्रह्मा कुमारी वैल्यू एजुकेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के ट्रेनर भी हैं, बहुत सारी काउंसलिंग देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जो बाबा का ज्ञान है उसको खोल करके और कैसे स्ट्रेस से दूर हुआ जा सकता है, सबको ये संदेश देते हैं। आप सांत्वना, जो कि महिला फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल का NGO है, उसकी आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। 500 से भी ज़्यादा आपने गीता प्रोग्राम किए हैं। चंडीगढ़, मैसूर, पूरे देश के कोने कोने में आप बाबा का ये मैसेज दे रहे हैं। तो ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच में है। तो मैं साथ साथ स्वागत वैसे तो हुआ ही है, थोड़ा शब्दों को भी मैंने पिरोया है। आज नहीं है हमारे खुशी का ठिकाना, आज नहीं है हमारे खुशी का ठिकाना, बहादुरगढ़ में हुआ है आदरणीय वीणा दीदी जी का आना। क्या खूब है आपका गीता ज्ञान सुनाना, साधु संतों को भी बाबा से मिलाना, गीता का भगवान सिद्ध करने का जिम्मा उठाना। धन्यवाद करते हैं बड़ी दीदी जी का, जो आपका हुआ उनको बुलाना। तो एक बार जोरदार बहादुरगढ़ वाली ताली तो बजाना। तो अभी हम दीदी जी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज अभी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, दीदी जी से ही सुनेंगे। सारा दिल थाम के बैठ करके अपनी झोली सभी भरेंगे। एक एक महावाक्य, एक एक बोल जो दीदी के मुखारविंद से हमें आज प्रसाद के रूप में मिलेंगे, उन्हें हम उतारेंगे और अपने पुरुषार्थ में उन्नति लाएंगे। तो मैं अभी दीदी जी से निवेदन करती हूँ, आप हमें अपने आशीर्वचन दें। ओम शांति। प्यारे बाप दादा की खूबसूरत फुलवाड़ी कल्प में पहली बार है ना, मैं आपके बीच आई हूँ। वैसे अंजलि दीदी को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ, जब ये छोटे थे, कर्नाटक में थे, तब से दूर दूर से देखते थे। अब यहाँ उन्होंने इतना अच्छा फुलवाड़ी तैयार किया है, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी जानते हैं वर्तमान समय हम सभी का एक ही लक्ष्य है, जो रहा हुआ है बाप दादा की प्रत्यक्षता, उसे पूर्ण करना है और जल्दी घर जाना है। ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाना है, बाबा ने जो जिम्मेवारी दी है उसे पूरे करके जाना है, ताकि तसल्ली से हम घर जा सके, मन में कोई कसर ना रह जाए कि हमने ये काम छोड़ दिया। हाँ, ये बात ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे बैठे हैं। बाबा का महावाक्य है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप जैसे हज़ारों आ जाएंगे। ये घमंड में मत रहना मैं ही अकेला कर सकता हूँ। बाबा चाहे तो दुनिया से किसी को भी उठा सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन भाग्य हमारा है। जो हमारे द्वारा बाबा करवाता है तो भाग्य हमारा बन जाता है। ये बाबा की मेहरबानी है, जो हमें चांस दिया बाबा ने।
तो इसी बात को आगे चलते रखते हुए हम चले। एक तो हम आज ये स्पष्ट करेंगे कि वर्तमान में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। सेवा तो हमारा सांस है ही, सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन अधूरा है। लेकिन बाबा ने कहा है सेवा के साथ साथ हमें अपनी स्थिति को भी बनाए रखना है। जो सेवा स्थिति के द्वारा होता है ना, वो केवल जुबान से नहीं हो सकता है। सेवा और स्थिति दोनों का अगर हम बैलेंस बना के रखते हैं तो कमाल कर सकते हैं। मैं आज आपको ज़्यादा क्लास न कराते हुए कुछ अनुभव शेयर करूँगी। अभी करीबन 15 साल से ज़्यादा हो गया जो मैं गीता के ऊपर प्रोग्राम्स करा रही हूँ। जगह जगह पर अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, अलग अलग विश्वास के लोगों के बीच में उसमें क्या सामने आता है और कैसे हमारी स्थिति उससे बनती है और हमारे स्थिति से कैसे सेवा होती है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि संगम युग में जो भी होता है ना, भगवान का कुछ अच्छा प्लान होता है। दुनिया में एक कहावत है, जो हम चाहते हैं अगर वो नहीं हुआ तो सोचिए भगवान ने कुछ और सोच रखा है हमारे लिए और अच्छा, है ना। हम कई बार मायूस हो जाते कि मैंने कितना अच्छा प्लान बनाया था, वो हुआ ही नहीं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जो हमने नहीं सोचा उससे ज़्यादा कौन सोचता है? बाबा सोचता है। हमारा प्लान नहीं चला, इसका मतलब किसका प्लान चलेगा? उसका। और हमें बाबा ने अपना बनाया है कुछ विशेषता देख के। रास्ते चलते हर बंदे को बाबा ने अपना नहीं बनाया। करोड़ों में से हमें उठाया है तो कुछ तो देख के उठाया होगा ना, कुछ तो देख के बाबा ने हमें चुना होगा। तो इस विश्वास को हमें बरकरार रखना है। कैसी भी हालत में बाबा के ऊपर का हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं, कम नहीं होता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, हिल जाता। मेरे साथ ही ऐसे क्यों, ये प्रश्न आता है ना, मेरे साथ ही ऐसे क्यों? बाबा के बच्चों को भी आता है। इसी को चलते हुए मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाऊंगी। कुछ मैं समझती हूँ, हाँ 15-20 साल पहले हर एक के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होता है। स्त्री पुरुष सभी को शरीर है तो शरीर के हिसाब से कुछ बदलाव होते हैं। मेरे शरीर के हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मुझे रात को नींद नहीं आती थी। एकदम से शुरू हो गया, रात 2 बजे तक, 2 बजे के बाद नींद आती थी, फिर 4 बजे उठना है, फिर हमारा दिनचर्या शुरू हो जाता है। तो मन में परेशानी होती थी कि ऐसे कैसे चलेगा। डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, या तो गोलियां खाओ, नहीं तो जितने दिन चलता है चलने दो, ऐसे 6-8 महीना चलेगा फिर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मुझे गोलियां नहीं खानी है, लेकिन करे तो क्या करे। सेंटर में 10-11 बजे सभी सो जाते और मेरी ना आंखें ऐसे फटी सी फटी रह जाती है, नींद आती नहीं है मुझे 2 बजे तक। मैंने पहले शुरू किया अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन। रात को अपना एक छोटा सा लैंप, सोलार लैंप लेके बैठती ताकि बहनों को डिस्टर्ब ना हो जो सोई रहती है, और उसमें मैं अव्यक्त मुरलियों को ग्रुप करके टॉपिक वाइज कलेक्ट करना शुरू किया मैंने। उन दिनों जो मैंने अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन किया, आज भी मुझे वो एक खजाना बन गया। एक बुक में बाकायदा मैंने अलग अलग टॉपिक पर, जैसे कि आत्माभिमानी स्थिति है या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो मुझे अच्छे लगते थे, वो सब मैंने कलेक्शन करना शुरू किया। महीनों चला ये। फिर साकार मुरलियों का अध्ययन शुरू किया। साकार मुरलियाँ जब पढ़ना शुरू किया मैंने, रोज 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 रात को, उसमें रोज बाबा कहते गीता के भगवान के बिना तो मुरली चलती नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स देखते देखते मन में प्रश्न आया। वैसे मैं आपको बता दूं, बचपन से मुझे थोड़ा भगवद गीता का घर से वो संस्कार है। हमारे घर में हम एक जॉइंट फैमिली से पले बड़े, 35 लोग रहते थे हम घर में। आपने अनुभव सुना होगा कि बड़ा सा गांव में रहते थे, गांव का घर था,
तो बड़ा घर था, भोजन के लिए घंटी बजाते थे ताकि सभी एक साथ आके बैठ जाए। पुराने ज़माने के में ना एक एक को अकेले अकेले परोसा नहीं जाता था, घर में एक खाने का समय होता, सभी को उसी समय आके बैठना है और खा के जाना है, बाद में आके थाली उठा के नहीं खा सकते कोई। एक बार किचन बंद हो गया मतलब शाम को मिलेगा, फिर दोपहर में नहीं मिलेगा, ऐसा सिस्टम था, बहुत डिसिप्लिन था। हमारी दादी गीता कंठस्थ जानती थी, पापा की मम्मी। उससे थोड़ा खींच था, थोड़े बचपन में मुझे वो मैंने सीखा भी था, अच्छी तरह से सुना भी था, और मैं ज्ञान में चली भी गीता के आधार से ही हूँ। मैं गीता के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी, उसमें मुझे स्टेट लेवल प्राइज़ भी मिला हुआ था। एक बार वो किस्सा सुना कि मैं आगे जाती हूँ, शायद आपने सुना है, जिन्होंने ORC का अनुभव सुना है। 8वीं में थी मैं। क्या होता है जब गीता के कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, एक अध्याय दिया जाता है, 18 अध्याय है गीता में, कोई भी अध्याय दिया जाता है, इसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, आपको जवाब देना होगा, श्लोक बताना है, अर्थ बताना है, कुछ भी जो सामने वाला पूछेगा, यही होता है कंपटीशन। उस समय दिया गया था 9वां अध्याय। 9वां अध्याय जब मैं पढ़ रही थी, कंपटीशन के लिए तैयार हो रही थी, उसमें एक श्लोक आता है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। ये श्लोक है। इसका मतलब है जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं के पास जाता है, जो पितरों को पूजता, पितृ मना हमारे पूर्वज, पितरों को जो पूजता है वो पितरों के पास जाता है, जो भूतों को पूजता है वो भूतों के पास जाता है, और जो मुझे पूजता है वो मेरे पास आता है। ठीक है, ये शब्दार्थ है। जब मैं पढ़ रही थी, तब ज्ञान नहीं था मुझे, जब पढ़ रही थी मेरे मन में प्रश्न आया, ये बात ठीक है जो जिसको पूजता है उसके पास जाता है, लेकिन ये मुझे कहने वाला कौन है ना? आप गौर से देखिए, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, मुझे पूजने वाले मेरे पास। ये मुझे कहने वाला कौन है? ना भूत है, ना पितृ है, न देवता है, तो वो कौन है? ये मन में प्रश्न आया। मैंने घर में बड़ों को पूछा, तब तक मेरी दादी चली गई थी, जो मेरा मेंटर, मतलब हमारे सब समस्याओं का समाधान हमारा दादाजी करते थे, वो भी चले गए थे, पापा भी चले गए थे। किससे पूछे घर में? किससे घर में पूछे तो कहते थे तेरी ना छोटी मुँह बड़ी बात, चुप हो जा, क्या प्रश्न करती है, चुप के पढ़ ना और कंपटीशन में हिस्सा ले, जो अजीबोगरीब प्रश्न क्यों पूछ रही है। और मैंने अपने घर के जो पुरोहित बोलते हैं, हम घर के पंडित जी होते हैं ना, उनसे पूछा, उन्होंने भी टाल दिया, कोई ने भी जवाब नहीं दिया। उस कंपटीशन में मुझे प्राइज़ आया था। वो प्राइज़ देने, इनाम देने ना जगत गुरु आए थे, श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य, वो हमारे घर के भी जगत गुरु है। तो जब उनसे मिलने में स्टेज पर गई, इनाम लेना था मुझे। वो तो जैसे हमारे घर में हर साल आते थे, तो उनकी पहचान अच्छी थी, बुजुर्ग थे। मैंने उनसे पूछा, गुरुजी इस श्लोक का अर्थ बताएंगे तो मैं आपसे ये इनाम लूँ। उन्होंने शब्दार्थ बता दिया जो मैंने आपको बताया। मैंने कहा ये शब्दार्थ तो मैं भी जानती हूँ, अब बताइए ना ये मुझे कहने वाला कौन है? यान्ति मध्या जिनोपि माम, ये कहने वाले कौन है? हल्ला मच गया है ना। लड़की एक सन्यासी से प्रश्न करे, वो भी 50 साल पहले, ये तो होना ही नहीं है। सन्यासी जगत गुरु से कोई लड़की प्रश्न करे? सभी ने डांट दिया। मेरे चाचा जी ने खुद खड़े होके, चुप होती है कि तेरे, मतलब आज भी कितनी भी हम समानता की बातें कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन आज भी अगर कोई महिला सभा में प्रश्न करती है तो उसका इंसल्ट ही किया जाता है। बाबा के ही घर में बाबा हमें समानता की सच्चा एक मायना दिखाते हैं कि आत्मभाव का जो शिक्षा देते हैं। दुनिया में आत्मभाव की, आत्मज्ञान की कितना भी वेदांत अध्ययन करे, लेकिन आत्मसात कोई करता नहीं है। फिर गुरुजी ने मुझे क्या कहा, एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, देख बेटा तू ऐसे बहस करती रहेगी तो तुझे सब ऐसे डांटते ही रहेंगे, फटकारते रहेंगे, उससे अच्छा है तू पढ़ती रहे, तेरे को सच्चा रास्ता मिल जाएगा। ये हुआ था दिसंबर में,
और अप्रैल की छुट्टियों में मुझे बाबा के घर का एड्रेस मिल गया। मैं ना बस स्टॉप पे बैठी थी, ननियाल जाना था मुझे। किसी ने मुझे छोटा सा एक पैम्पलेट दिया। वहाँ एक भाई हर 1 घंटे में पैम्पलेट्स बंटवाता था, पर्चे। उस छोटे से पर्चे में लिखा हुआ था, अगर गीता ज्ञानदाता से मिलना है तो फलाने पते पर आ जाओ, है ना। तो वो पर्चा पकड़कर मैं बस छोड़ दी। उन दिनों इतना बसेस होते नहीं थे ना, फिर भी मैंने बस छोड़ दिया, अपना बैग एक दुकान में रख दिया और मैं चल पड़ी उस पते को ढूंढते ढूंढते, और पहुंच गई। एक वकील भाई था, सेंटर नहीं था, वो पर्चा बंटवाता था। उसके पास गई तो मुझे इतना बुक्स दिया उसने, कन्नड़ वाला। वो पढ़ के मैं बाबा की बच्ची बनी। बस बाबा ने पकड़ लिया, ठीक है। ऐसे मैं गीता जानती थी। गीता में हज़ारों प्रश्न थे मेरे, लेकिन जब ये मेरे तबीयत का थोड़ा आगे पीछे हुआ था तो गीता के अलग अलग बुक्स लेके आई मैं, मतलब लाइब्रेरी से लाती थी, क्योंकि गीता के ऊपर ना बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत लोगों ने। विनोबा भावे है, गांधी जी है, गोखले जी है, तिलक जी है, रामकृष्ण परमहंस जी के, बहुत सारे, अरबिंदो है, जो बड़े बड़े थिंकर्स है जिसको दुनिया मानती है। उन्होंने गीता पर अपने जो एसेस लिखे हैं वो सारे मंगाई में। ओरिजिनल गांधी जी की भी मुझे मिली, अनासक्त कर्मयोग के ऊपर उन्होंने जो इंग्लिश में लिखा है। उनका इंग्लिश सब समझना आसान नहीं है, पुराने ज़माने की इंग्लिश है, डिक्शनरी के बिना आप पढ़ नहीं सकते उसे। वो सारा बाबा ने इतना अच्छा टाइम दिया। सभी सोए रहते थे, 10 बजे से अर्ली मॉर्निंग 2 बजे तक पढ़ती रहो, बाद में थोड़ा सो जाओ, फिर अमृत वेला। ऐसे करते मैंने नोट्स बनाया। जब नोट्स बनाती थी तब मेरे मन में एक प्रश्न उठा, इन सब का अपना अपना विचार है, लेकिन बाबा का जो विचार है, किसी के विचारों को काटे बिना हम अपना विचार कैसे रखें। किसी को ये ना लगे कि हमारी ग्लानि कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना सुनाना है। पहले मैंने शुरू किया कि डिप्रेशन मैनेजमेंट थ्रू भगवद गीता। अर्जुन डिप्रेस्ड हो गया था, अवसाद में आ गया था। उस अवसाद से बाहर निकलने के लिए भगवान ने रास्ता दिखाया, बस ऐसे लिया। इसको कहते द्राविड़ प्राणायाम। सीधा नहीं करना, लेकिन इधर से प्राणायाम करना। ऐसे लेके देखिए आप, पहला अध्याय जब गीता में अर्जुन के आप लेंगे तो 16 प्रश्न करता है अर्जुन भगवान से, फिर बाद में भगवान बोलना शुरू करता है। ऐसे गीता को लिखा गया। जब ये सभी शुरू हुआ ना, पहले हमने एडमिन विंग में ये बनाया था, ऑफिसर्स के लिए बनाया था पहले, डीलिंग द डिप्रेशन थ्रू द नॉलेज ऑफ भगवद गीता। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा चला। आजकल तो दुनिया के लिए चाहिए क्या है, सभी दुनिया में जो बहुत अच्छे मुखोटा पहन के बैठे हैं ना, हंसते मुस्कुराते हैं, अंदर दबे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। गीता को सामने रख के जब हम अपना ज्ञान सुनाते हैं ना, लोग आसानी से सुन लेते हैं। सीधा ज्ञान सुनाएंगे तो आपका ज्ञान हमें नहीं चाहिए, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन गीता तो सभी को चाहिए। जब बाबा मिला, बाबा मिलने के बाद बाबा ने मुझे, मैं ज्ञान से पक्का नहीं बनी हूँ, मैं बनी हूँ योग से। मैं बाबा के साथ बैठ के झगड़ा करती थी, बाबा के साथ मैं इतना बातें करती थी, ये अनुभव कराना ही है तेरे को, अगर तू सच में भगवान है तो ये अनुभव करा मुझे, ऐसे चलता था। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर अनुभव कराए, और बाबा ने इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराए हैं, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली से निकल के आना, घर छोड़ के, इतना आसान नहीं था। घर में और भी लड़कियां होती हैं, उनकी शादी की चिंता लगी रहती है दुनिया वालों को, घर वालों को, और पापा भी नहीं थे घर में। पापा नहीं है तो जॉइंट फैमिली में एक मुखिया होता है ना, चाचा मुखिया बन गए, तो चाचा तो हिटलर थे, मतलब बहुत स्ट्रांग, अपना ही चलाने वाले। फिर वो कहते थे जाना ही नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसमें। लेकिन जब मुझे आना ही था, मैं किसी को मानने वाली नहीं थी, और प्रॉब्लम क्या था कि मेरा उम्र 18 साल हुआ नहीं था, है ना, वो बंदिश डाल सकते, लीगली मैं नहीं आ सकती थी। तब उन्होंने स्वामी जी को बुलाया।
गुरुजी को बुलाया, इसको समझाओ ये नहीं जाए घर छोड़ के। उन्होंने 1 घंटा भर के मुझे समझाया कि नहीं जाना है, लड़कियां सन्यासिनी नहीं बनती है, ऐसे वैसे शास्त्र ये वो सुनाए। मैं चुपचाप सुनती रही क्योंकि बड़े हैं, गुरुजी है तो सुनना पड़ता है। बाद में उन्होंने एक बात सुनाई, न पुत्रस्य गतिर्नास्ति ही, बच्चे नहीं होंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। एक शास्त्र मत है ये, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ। तब तक मैं चुप थी। जब उन्होंने ये समझाया ना तो मैंने उनसे पूछा, गुरुजी आपकी शादी हुई है क्या? उन्होंने कहा मेरी क्यों होगी, मैं तो सन्यासी हूँ। फिर ठीक है, आप सन्यासी है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे नहीं हैं, आपको मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है मुझे बताइए। उन्होंने कहा मुझे नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी फिर मुक्ति? जब आपको मिल सकती है बिना शादी की तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? ये मेरा प्रश्न था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, लड़कियों को नहीं मिल सकती, मर्दों को मिल सकता है। तब मैंने पूछा कि, मैंने कहा उनको, तो गुरुजी आपने अध्यात्म समझा ही नहीं है। अध्यात्म में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है, आत्मभाव होता है। और आत्मभाव में कहाँ की स्त्री कहाँ की पुरुष? जब मैं ये बहस करने लगी, फिर घर में वही है ना, घर वाले खड़े हो जाते हैं। फिर गुरुजी ने घर वालों को कहा आप कितना भी बंदिशें लगाओ ये रुकने वाली नहीं है, ये तो जाने ही वाली है। अगर अभी आप बंदिश करोगे, बंधन डालोगे तो 18 साल तक रुक जाएगी शायद, उसके बाद तो ये उड़ जानी है। उससे अच्छा है इसके अपने दिल की मर्जी करने दो। ऐसे ही बहुत सारे, आना इतना आसान नहीं था, मुश्किल से आए। लेकिन अब तो घर वाले सब वाह वाह करते, वो अलग बात है। अब तो वाह वाह करते हैं। अभी शास्त्र की और एक बात सुनाते, कहते जिस घर में से एक लड़की सन्यासी बनती है तो उस घर की ना दोनों, मतलब माता पिता दोनों के 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ऐसे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैंने कहा जब मुझे बंधन डाल रहे थे तब कहाँ गया था ये ज्ञान, अभी ये निकल के आ रहा है। लेकिन बाबा का ज्ञान जो हमें इतना स्ट्रांग बनाता है, मैं भी अपने आप पे हंसती हूँ कि हम कहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन बाबा के ज्ञान ने हमें अंदर से इतना स्ट्रांग बना दिया। केवल स्ट्रांग ही नहीं बनाया, एक बार हम आए कभी मुड़ के नहीं देखे। इतना आसान रास्ता भी नहीं था। जब हम आए, यज्ञ की हालत अभी जो आप देख रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स ऐसे तो थी नहीं। अंजलि बहन भी जानती है उन दिनों के हालात क्या थे, कैसे कैसे सेंटरों में हम रहे। सवेरे का नाश्ता कर लिए, दोपहर का, शाम का भोजन का कोई अता पता नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था सेंटर में। लेकिन बाबा कभी भूखा नहीं रखा, कोई भी आ जाता था, कुछ भी ला देता था। तो हमारे अंदर जो विश्वास पनपता था उसका बाबा ने कभी कम होने नहीं दिया। और हम कभी मुड़ के नहीं देखे, कैसे भी हालात आए तो हम घर जाने के बारे में कभी सोचे नहीं। ना घर वालों से एक पाई मांगी मैंने कभी, खुशी से उन्होंने जो दिया जो सो दिया, हमने कभी नहीं मांगी, क्योंकि एक बार हम छोड़ के आ गए थे, हमें कुछ नहीं चाहिए आपका। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होता है? एक अटल विश्वास अपने आप पर। और हम जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते पर कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, मुझे आगे बढ़ना ही है, रुकना नहीं है। और उतना ही विश्वास बाबा के ज्ञान पर, उतना ही विश्वास बड़ों पर जो यज्ञ निमित्त है, और बाबा पर। बहुत सारे ऐसी कठिनाइयाँ देखी, बहुत सारी परिस्थितियाँ देखे। वो तो हर राह में मिलना ही है, अध्यात्म राह में तो और मिलना है, क्योंकि हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। तो लक्ष्य एक ही है हमें। मैं तो ये मान के चलती हूँ, मैं कोई दुनिया का उद्धार करने के लिए आई हूँ, ये मेरा लक्ष्य है नहीं। जब बाबा मिला, मुझे घर छोड़ के आना था, ये शब्द भी गलत होगा, घर छोड़ के नहीं आए, घर बदले बस। हम छोटा सा घर छोड़ा और बड़ा सा परिवार मिल गया, है ना। तब मैंने एक लक्ष्य रखा था, हर जन्म हम मनुष्यों के काम आते हैं, है ना। माँ बाप के, बाल बच्चों के, सगे संबंधियों के काम आते हैं।
लेकिन इस एक जन्म में हम भगवान के काम आएंगे और किसी के नहीं। बस यही एक लक्ष्य है, जैसे चाहे वो हमारा उपयोग करे, हम भगवान के ही काम आएंगे, उसी की ही सेवा में रहेंगे। और मैं एक बात बताऊं, हमारे जो पेरेंट्स थे, शायद आपके भी ऐसे होंगे कि उनको कर्म की कहानी का अच्छी तरह से ज्ञान था। जीवन एक कर्म सिद्धांत पर चलता है। मैं समर्पित तो हो गई, लेकिन साइन करना होता है ना, समर्पित लेटर पे बड़ों का, घर वालों का, मम्मी का साइन चाहिए। मेरी नानी थी, मम्मी को साइन करने नहीं दे रही थी। वो नानी का कहना था तुम भले शादी नहीं करो, लेकिन तुम जॉब करो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। समझ में आया? पैसे हाथ में होने चाहिए, लड़कियों को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहिए। और मुझे अच्छे मार्क्स थे, 10वीं के अच्छे मार्क्स थे, बाद में जो भी मैंने पढ़ाई की अच्छे मार्क्स थे, 80 अबव मार्क्स थे मेरे, तो जॉब तो आसानी से मिल जाता था उन दिनों। बहुत जॉब्स भी आए, मुझे जॉब नहीं करना था। नानी कहती थी तुम जॉब करके कहाँ भी चलो, लेकिन मुझे नहीं जॉब करना था, इसीलिए 5 साल लिया उन्होंने साइन करने में। बाद में साइन दिया मम्मी ने, तो नानी ने मुझे एक कंडीशन लगाया, ये कहते हुए कि तुम भगवान के घर जा रहे हो, यहाँ पर तुम्हारी अपनी कमाई नहीं होगी, दूसरों की कमाई जो आपके भंडारे में आता है उसका उपयोग होगा। मनुष्य जो खुद कमाता है वही हजम नहीं कर पाता है, ये दूसरों की कमाई जो भगवान के भंडारे से तुम खाते हो, ये हजम होना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक नानी का एक कंडीशन था कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा 5 पैसे भी खर्च नहीं करोगी, जितना ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा नहीं करना, ऐश नहीं करना। दूसरा, कैसी भी परिस्थिति हो, घर वालों को बाबा के घर का ना कुछ भी नहीं देना है तेरे को। घर में कितनी भी मुसीबतें आए, घर वालों को लौटा के नहीं देना है। और तीसरा, कैसी भी परिस्थिति में वापस लौट के नहीं आना है, वहाँ ही रहना है, वहाँ ही सामना। अगर मंजूर है तो साइन देंगे। देखो, मतलब उन दिनों जो हमारी नानी थी, उनका क्या कितना गहरा सोच था कि भगवान के घर से किसी को भी, जो हमारे घर में सब ज्ञान में चलते, वो सेंटर आते तो जिस सबको जो मिलता है वही मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। तेरी मम्मी है, तेरे भाई है, तेरी बहन है, इसके कारण कुछ नहीं ज़्यादा मिलेगा। अगर ये भाव रखोगी तब तुम सफल होगी। उनको इतना ज्ञान नहीं था, बाबा का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन लौकिक में उनके पास जो कर्म सिद्धांत था ना, आजकल क्या हो गया, आप देख रहे हैं कितने कितने बड़े बड़े आश्रम वाले अपने गृहस्थी बना के बैठे हैं, साधु सन्यासी भी, क्योंकि उनको कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं है जो बाबा हमें सिखाते हैं। इसलिए एक पूर्व जन्म का पुण्य कहे, कल्प कल्प का भाग्य कहे, एक अच्छा परिवार मिला। और यज्ञ में भी बहुत अच्छे, जो जहाँ मैं जिस जोन में मैं रहती हूँ, हमारे बड़े भाई साहब है बसवराज भाई जी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पालना की। हर चीज़ के लिए, ज्ञान योग की हो या पुरुषार्थ की हो, सेवा की हो। तो हमारा भी अब लक्ष्य क्या रहता है, जो हमें बड़ों ने दिया है, विरासत में ज्ञान दिया, पालना दी, वो हम अपने साथ जो भी हमारे साथी है या हमारे संबंध में आते हैं उनको भी हम पहुंचाएं। तो आजकल मैं क्या लक्ष्य रखती हूँ, केवल अनुभव के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। आजकल मेरा ज़्यादा ट्रैवलिंग होता है, इधर उधर जाना होता है, तो मैं अपना पुरुषार्थ का एक लक्ष्य रखती हूँ। एयरपोर्ट में बैठना होता है, घंटों भर फ्लाइट में बैठना होता है, और आपको पता है एयरपोर्ट का माहौल कैसे रहता है, बहुत महंगा, अय्याशी करने वाले लोग, है ना। आप यहाँ 10 रुपए की चाय पीते हो, वही फ़्लाइट में या एयरपोर्ट में आपको 300 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन लोग पीते हैं। बाहर आओ तो वही 10-20 रुपये में आपको चाय मिलता है, कॉफ़ी मिलता है, लेकिन एयरपोर्ट में लोग पियेंगे 300 रुपया दे के। हर चीज़ महंगी होती है, हर चीज़ वहाँ पर। लेकिन वो सब देखते हुए, वो सब करते हुए,
उनको हम शब्दों से कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हमारी स्थिति कैसे सेवा कर सकती है ना। मैं जब से ये सेवाएं शुरू की, हुबली में एयरपोर्ट नहीं था, तभी मुझे बेंगलोर से आना जाना होता था। एयरपोर्ट में 2-2 घंटा बैठना होता है, पहले आके बैठना होता है। मैं चुपचाप बैठती थी, अपना मुरली लेती थी, लिखती थी, अपने काम करती थी। कोई पूछे तो थोड़ा सा ज्ञान सुनाए, नहीं तो किसी से ये फालतू बातें तो करते नहीं। एक बार क्या हुआ, मुझे इलाहाबाद जाना था, दिल्ली होके इलाहाबाद जाना था। दिल्ली आए, इलाहाबाद का फ़्लाइट थोड़ा देर हो गई, फ़्लाइट चेंज हो गया, थोड़ा वेट करना पड़ा। एक भाई मेरे पास आया, बोला दीदी मैं बहुत दिनों से आपको बैंगलोर में देख रहा हूँ, आप कहाँ से हो, कौन हो? एयरपोर्ट में आते हो, बैठते हो शांति से, किसी से बातें नहीं करते ना। एयरपोर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें खरीदने जैसी होती है, देखने जैसी होती है, कुछ नहीं। आप बताओगे आप कौन है, क्या है? तो मैंने थोड़ा सा उसको ज्ञान सुनाया। बाद में पता चला वो एयरफोर्स में कुछ हाई पोस्ट में है, उसका ड्यूटी था बेंगलुरु एयरपोर्ट में, अभी उसका दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया। वो दिल्ली में मुझे मिला, अभी शायद वो गुवाहाटी में है, अभी ट्रांसफ़र होके। मेरी स्थिति को ही देख के वो संपर्क में आया, ज्ञान सुना थोड़ा सा, उसके बाद वो सेंटर गया, अभी वो पक्का बाबा का बच्चा बन गया। उसका वैसे वो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट होने के कारण वो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते, बुद्धिस्ट जो होते हैं भगवान में बिलीव नहीं करते। लेकिन वो प्रभावित कैसे हुआ, बहुत बार उसने मुझे देखा एयरपोर्ट में। वो एक संयोग भी कह सकते हैं कि मैं तो चुपचाप शांति से बैठी रहती, अगर फ़्लाइट देरी से हो गई, लेट हो जाता है कई बार, हम कहीं हल्ला नहीं मचाते, हम ठीक है जो होना था हो गया, हल्ला मचाने से क्या होगा, जब उड़ना है तभी उड़ेगा। लेकिन जो हमारी स्थिति, आप बार बार लिखते रहते हो, ये क्या लिखते हो, ये क्या पढ़ते हो, ये उसको बहुत क्यूरियोसिटी थी। वो मेरे साथ ही इलाहाबाद के लिए भी फ्लाई करके आया, तो मुरलियाँ देखा, मैंने कहा ये मुरलियाँ आपको समझ में नहीं आएगी, मैंने थोड़ा सा उसको ज्ञान समझाया, उसके बाद वो संपर्क में आया। इतना अच्छा, इतनी अच्छी सेवा होती है ना, आप जुबान से जो ज्ञान सुनाते हो उससे तो होता ही होता है, क्योंकि सुनाने वाला बाबा होता है, हम केवल माइक होते हैं। माइट किसकी है, ताकत किसकी है, बाबा की। लेकिन हमारी जो स्थिति है ना, वो बहुत सेवा करती है। और वर्तमान समय हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, भले हम सेवाएं कर रहे हैं, जब तक शरीर में जान है या कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन मेरा एक लक्ष्य रहता है कि अगर सेवा हम नहीं करेंगे तो दूसरे कोई कर लेंगे, वो रह नहीं जाएगा। लेकिन हमारी स्थिति जो है ना, वो दूसरा नहीं बना सकता। बना सकता है क्या? हमारी जो स्थिति बनानी है, किसको बनानी है? हमें ही बनानी है, कोई दूसरा नहीं बना सकता ना। बाबा बना सकता, बाबा हमें मदद करेगा, बाबा मार्गदर्शन करेगा, बाबा सहयोग देगा, लेकिन बनाना तो हमें ही पड़ेगा। इसलिए पहला अटेंशन हमारा किस पर होना चाहिए? छोटी छोटी बातों में अपसेट होना, एक चीज़ ना मिली। अभी देखिए, मैं हज़ारों जगह जाती हूँ, सभी से मिलती हूँ, सब जगह एक जैसा होता नहीं है, कुछ हेर फेर तो होता ही है। लेकिन मैं कभी भी कुछ भी छोटी छोटी बातें दिल पर रखती नहीं हूँ। अभी यहाँ से वापस जाऊँगी, हुबली जाऊँगी, बड़े भाई साहब को अनुभव सुनाऊँगी। क्या सुनाऊँगी? जो अच्छी चीज़ें हुई, जो मुझे अच्छी लगी, वो सुनाऊँगी। जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें हुई, उसको यहाँ ही डिलीट कर दो। जब ये स्वभाव हम अपनाते हैं ना, तो हम भी खुश रहते हैं, तो दूसरों को भी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सच बताइए, हम कहाँ भी जाते हैं तो पहले कौन सा अनुभव सुनाते हैं? अब मैं आपको सुनाऊँ। आप कोई शादी में गए, ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छा खाना बना है, 36 प्रकार का खाना बना है, लेकिन जब आपका खाने का टाइम आया, उसमें से 2-4 चीज़ें कम हो गई, आपको कोई चीज़ मिली नहीं। लोग बहुत आए थे, सभी को बहुत अच्छी व्यवस्था हुई थी, शादी बहुत अच्छी हुई, लेकिन हम सुनाते कौन सी चीज़ है?
अरे क्या कहे, लास्ट में ना कम पड़ गया खाना। हमारी नजर किस पर रहता है? कमियों पर, गलतियों पर, जिसके कारण हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते, दुखी रह जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो दूसरों को क्या सुख का पाठ पढ़ाएंगे? हम पढ़ा सकते हैं? क्योंकि हमारी जुबान से ज़्यादा ना हमारा मन बोलता है। हमारे शब्दों से पहले हमारे मन के वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। इसलिए एक लक्ष्य बना लेते। बाबा ने तो हजारों बार कहा है, बच्चे विशेषता देखो। क्या कहा है बाबा ने? हर एक में विशेषता देखो। और ब्राह्मण परिवार तो विशेषताओं से भरा हुआ है। ये बाबा का अनमोल परिवार है। लेकिन ये ब्राह्मण परिवार भी अजीबोगरीब परिवार है। मैं सुनाऊं, हमारे वहाँ, हमारे हुबली सब जोन में साल में 2 बार हम संगठित भट्टी करते हैं परिवार की। भाइयों के अलग, माताओं की अलग, ऐसे भट्टियाँ होती है। एक भट्टी चल रही थी, भाइयों की भट्टी थी। उस पर मैंने अमृत वेले पर क्लास कराया था। अमृत वेले का महत्व क्या है, अमृत वेले हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए, ज़रूरत क्या है, उस पर 1 घंटे का क्लास कराया। करीब 600-700 भाई थे। जैसे क्लास पूरा हुआ ना, एक भाई उठ के आया, बोला दीदी मैंने एक प्लान बनाया है अमृत वेले योग के लिए। मैंने कहा पहले सुनाते तो, क्लास में सुना देते। तो बोला नहीं नहीं दीदी, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या भी करूं मुझे 6 बजे से पहले आँख खुलता ही नहीं है। तो मैंने कहा रात को खट्टा खाना छोड़ दो, जल्दी खाना खाओ, थोड़ा जल्दी सो जाओ, तो अमृत वेले उठना आसान होगा। बोला नहीं दीदी, सब करके देखा मैंने, उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मैं 6 बजे के पहले उठ ही नहीं सकता हूँ। जब ठान लिया है उठ ही नहीं सकता हूँ तो कौन क्या कर सकता है ना। मैं चुप हो गई। बोला नहीं दीदी, मैंने एक प्लान बनाया है उसके लिए। क्या प्लान बनाया? उसने एक ग्लोब खरीदा है। ग्लोब जानते हो ना, बच्चों को सिखाने के लिए ग्लोब। वो ग्लोब है ना, जहाँ वो योग के लिए बैठता वहाँ रखा है। 6 बजे जब आँख खुलता है उसका, उठता है, तो वो सोच के रखता है 6 बजे अब कौन से देश में अमृत वेला होगी। भारत में तो नहीं है, कौन से भी तो देश में होगी ना अभी अमृत वेला। वो ग्लोब घुमा देता है, ऐसे सोचता है मैं उस देश में बैठा हूँ, ऐसे योग करता है। ऐसे ज्ञानी बच्चे तो संगम युग में ही मिल सकते हैं, है कि नहीं है? बताइए। इसलिए ऐसे बच्चों को देख के ही बाबा ने कहा मेरे बच्चे ना मेरे से सवेरे सवेरे अमृत वेले काले कोट वाले वकील बन के आके मेरे से बहस करते हैं, ऐसे कहा है ना बाबा ने। मुझे वंडर लगा, ये ग्लोब लाने ऐसा प्लान सोचने से अच्छा था तो रात को थोड़ा जल्दी सो जाता, थोड़ा खाना कम खाता, सवेरे ऑटोमेटिकली आँख खुलती। भूख के कारण तो खुल जाती ना, थोड़े जल्दी खाना खा के सो जाता, भूख लग जाती तो आँख खुल जाती। ऐसा कुछ प्लान बनाओ ना कि ऐसे। मैंने सोचा वैसे इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं था, लेकिन प्लान देखो कैसा बनाया था। ऐसे बनाना चाहिए नहीं? हैं? फिर मैंने कहा ये किसने कहा, कौन सी मुरली में बाबा ने कहा है ऐसे? तो कहता है दीदी कौन सी मुरली में बाबा ने कहा है कि भारत के अमृत वेले उठ के योग करो। कहता है बाबा ने कहा अमृत वेले योग करो, ऐसे थोड़ी कहा कि भारत के अमृत वेले उठ के योग। कौन से भी देश के अमृत वेले उठो योग। मतलब रात को भी कहीं अमृत वेला तो होता ही होगा ना, रात के 12 बजे 10 बजे भी कहीं अमृत वेला, मतलब 10 बजे उठो, ऐसे कहा है क्या बाबा ने? मतलब अपने को अलबेला बनाने के लिए, अपने को आलसी बनाने के लिए, अपनी कमियां छिपाने के लिए ब्राह्मण कैसे कैसे बहाना बना देते। इसीलिए बाबा ने कहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बहानाबाजी देखना है तो किस में देखो, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी है ना। इसलिए बाबा कहते ज्ञान के साथ साथ क्या होना ज़रूरी है? योग का होना। बिना योग के केवल ज्ञानी बन जाते हैं तो ऐसे बहुत सारी चित्र विचित्र बातें सुनने को मिलती है। इसलिए संगम युग में हाँ थोड़ा सा हल्के से खुश होना ये ज़रूरी है, रमणीकता ज़रूरी है। लेकिन रमणीकता ही हो जाए और हम पुरुषार्थ के बारे में कभी सीरियस ही ना बने
तो हमारे हिस्से का पुरुषार्थ कौन करेगा? करेगा कोई? करेगा? आपके हिस्से का काम कोई दूसरा कर लेगा। ऐसे नहीं सोचना कि आपको कोई सेवा का चांस मिला है, आप सोच के देरी से आओ मेरे हिस्से का कोई दूसरा कर लेगा, ऐसे नहीं होता है। इसलिए वर्तमान समय हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सभी को वापस घर जाना है ना। उसके लिए पता नहीं, ऐसे नहीं सोचना मैं बूढ़ा होके बुजुर्ग होके शरीर छोड़ के जाऊंगा, या जब संगम युग का अंत होगा तब तक हम जिएंगे या नहीं पक्का पता नहीं है। लेकिन जब तक इस शरीर में है, शरीर से जाते वक्त हमें क्या लेके जाना है और जीना कैसे है। दुनिया में जाने के बारे में कोई सोचता नहीं है, केवल जीने के बारे में सोचते हैं लोग। लेकिन बाबा हमें जीना भी सिखाता है और जाना भी सिखाता है। जीने के साथ साथ जाने के लिए क्या चाहिए, क्या लेके जाना है हमें, कैसे हमारी स्थिति को हमें बनाए रखना है। ये संगम युग की विशेषता है कि हम अपने स्थिति के ऊपर अटेंशन दें। इसके लिए चिंता न करें, लेकिन स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए, मतलब मैं तो बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं सोचती हूँ। मैं कभी फरिश्ता, कर्मातीत, इनके बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं पहले कदम के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। मेरा अटेंशन होता है सदैव मेरी आत्माभिमान स्थिति ठीक रहे, जो फाउंडेशन है। अगर मैं आत्माभिमान स्थिति को मैनेज कर रही हूँ तो मुझे अंतिम स्थिति तक पहुँचना आसान हो जाएगा। रोज़ उस पर अटेंशन रहता है। रात को सोते समय मैं बाबा से बातें करते हुए कहती हूँ, आज देह का अभिमान कितने बार आया, कहाँ कहाँ मैं फेल हुई। किसी के सामने हम छुपा सकते, लेकिन अपने को तो हम जान सकते हैं ना। जान सकते कि नहीं जान सकते। इसलिए मैं 2 शब्दों के लिए सदैव अटेंशन रखती हूँ। एक दिखाई देना, एक है देखना। आप सब मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप में से क्या देखना है मेरा चॉइस है ना। दिखाई तो देह देगा, देह का पहनावा दिखा, भाव स्वभाव दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर छिपी हुई आत्मा को मुझे देखना है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देना, रास्ते चलते बहुत सारे नज़ारे देखते हैं हम, दिखाई देता है, लेकिन उनमें से क्या याद रहता है हमें। अब मैं कल वाराणसी से यहाँ तक आई, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें से कुछ भी याद नहीं है हमें, क्योंकि हमने देखा नहीं है। समझ में आया? खासकर जिस पर हम अटेंशन देके देखते हैं ना, वो ही याद रह जाता है हमें। दिखाई दी हुई सारी चीज़ें याद नहीं रहती। तो आप सोचिए, अभी हमें एक व्यक्ति से मिले हम, उसमें क्या देखना है हमें? जो दिखाई देता है वही देखना है, या जो दिखाई नहीं देता उसे देखना है? आपको क्या याद रहता है? कमी कमजोरियां याद रहती है? अच्छा, एक प्रश्न आपसे। आपकी दीदियाँ आपकी पालना कर रही है ना? आप आओ न आओ समय पर क्लास खोलती है, मुरली सुनाती है, टोलियाँ देती है, बहुत प्यार से ज्ञान योग में आगे बढ़ाती है। आप मान के चलिए पूरे साल 12 महीने वो सेवाएं करती है। एक दिन कोई कारणवश आप क्लास में आए, अपने कुर्सी खींच ली, कुछ आवाज़ हो गया, तो दीदी ने थोड़ा सा आपको डांटा। पूरा साल भर वो आपको प्यार से सिखाती है, समझाती है, पालना देती है। एक दिन उन्होंने आपको डांटा, आपको क्या याद रहता है? पूरे साल की टोली, मुरली, पालना, या एक दिन की डांट? सच बोलना, क्या याद रहता है? अरे दीदी तो डांटती है, रोज डांटती है क्या? नहीं, कभी उसने कुछ कह दिया तो या कौन सा चीज़ पकड़ के बैठते हैं हम? ये सच है, पूरी अच्छाई को भूल जाते। केवल दीदी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, घर में भी ऐसे होता है आजकल। आप बच्चों को जिंदगी भर बच्चों की पालना करते हो, एक दिन क्या आपने बच्चों को डांट दिया, बच्चे क्या करते? अरे ये पापा तो बेकार है, ऐसी बातें करते हैं।
दुनिया की सोच और बाबा के बच्चों का भी सोच ऐसे ही चलता है। हम एक कमजोरी को ही पकड़ लेते, बहुत सारी अच्छाई को छोड़ देते, जिसके कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम भटक जाते। बाबा ने तो हमें कहा है हर एक में क्या देखना है, हमें क्या देखना है, विशेषताएं देखनी है। बाबा ने कहा विशेषता देखने का चश्मा पहन के रखो, लेकिन हमने कौन सा चश्मा पहन रखा है, कौन सा? हम ढूंढते रहते हैं। आदत है, दुनिया की आदत है ये कमियां देखना। वो एक बहुत छोटी सी घटना सुनाते हैं, हम कैसे कमियों को पकड़ के रखते हैं। आपने सभी ने ये एग्जाम्पल सुना ही होगा। एक इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, चर्चिल, नाम सुना होगा, पुराने ज़माने का प्राइम मिनिस्टर था चर्चिल। वो एक बार ना इंग्लैंड की रानी से मिलने जा रहा था, उनके साथ उसका पीए जा रहा था। वो पीए की ना जो सॉक्स है, जुराब, वो बहुत बदबू मार रही थी। तो रानी से मिलने जाते तो प्रोटोकॉल होता है, ऐसे नहीं जा सकते। तो चर्चिल ने कहा ऐसी गंदगी बदबू वाली जुराब पहन के तुम नहीं जा सकते हो, आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल करते, कल जाते। तुम अच्छा फ्रेश सॉक्स पहन के आ जाना। फिर दूसरे दिन दोनों जा रहे थे, फिर वो बदबू मार रहा था। फिर चर्चिल ने पूछा क्यों, कल कहा था, फिर भी तू सॉक्स बदल के नहीं आया? तो वो असिस्टेंट बोलता है नहीं साहब बदल के आया हूँ, देखिए नया पहन के आया हूँ। फिर क्यों बदबू मार रहा है? तो कहता है आपको विश्वास हो ना हो इसीलिए वो जो कल वाला जुराब है ना वो जॉब में रख के आया हूँ दिखाने के लिए। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम अपने साथ क्या लेके घूमते हैं? पुरानी बातें जो छोड़ना चाहिए, जो रखना नहीं चाहिए, वही पकड़ के चलते हैं। ऐसे हुआ था कभी, तो उसी में लटके रहते हैं, अटके रहते हैं, जिसके कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अगर घर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो कमी देखना बंद करना है। अगर देख भी लिया, दिख जाता है, ऐसे नहीं कि हम खास देखते, दिख जाता है, तो वहीं का वहीं उसे किनारा कर दो और कल की बातें पकड़ के नहीं बैठो। दुनिया वालों को हम सुना देते हैं, अरे छोड़ो तो छूटो, बहुत लंबे लंबे ज्ञान हम बोल देते, लेकिन ज्ञान बोलना और ज्ञान के अनुसार चलना दोनों अलग चीज़ें हैं। हिंदी की ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, जानना और समझना। हम जानते बहुत कुछ है लेकिन समझते बहुत कम है। समझ में आया? बाबा ने ये पूछा है कई बार, बाबा ने समझा है ना, बाबा ने ये कभी नहीं पूछा जाना, बाबा ने कहा है कभी समझा। हम जानते सब कुछ है क्योंकि हम देवी आत्मा है, हम देवता आत्मा है, संस्कार है हमारे में। हम जानते बहुत अच्छी तरह से लेकिन समझते नहीं है। समझ वो होता है जो अंदर से मान ले, वित्त धारणा जो प्रैक्टिकल के में कर सकते, उसी को समझ कहते हैं। इसीलिए बोलते सोच समझ कर बोलो, सोच जान कर बोलो कोई नहीं कहता, सोच कर और समझ कर बोलो। कितनी अच्छी बातें हैं। इसलिए बाबा के इस ईश्वरीय जीवन में हम सभी बाबा के स्टूडेंट्स हैं। क्या है? माताएं मानती है आप सभी विद्यार्थी है छात्रा है आप सभी, पक्का? बूढ़ी बूढ़ी माताएं सभी पक्का स्टूडेंट्स है। और हम स्टूडेंट्स के लिए 2 सिलेबस है यहाँ पर, इस पाठशाला में, इस यूनिवर्सिटी में 2 सिलेबस है। एक है साकार मुरली, एक है अव्यक्त मुरली। 2 ही सिलेबस है और कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस माना जो सरकार फिक्स करता है ना, बाबा के सरकार ने 2 ही फिक्स किया हुआ है। कौन सी? साकार मुरलियाँ, अव्यक्त मुरलियाँ। उसके बाद जो भी बुक्स है, जिनके भी क्लासेस है, वो सब एक्स्ट्रा है, लेकिन ओरिजिनल क्या है हमारी?
साकार मुरलियाँ और अव्यक्त मुरलियाँ। इसको जितना हम अच्छी तरह से समझने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और वो मुरलियाँ ही हमें मुरलीधर के नज़दीक ले जाएगी। इनकी उनकी सबकी बातों में हमें नहीं आना है। किसकी भी बात अगर मुरली की तरफ ले जा रही है तो हमें उस राह पर चलना। एक भाई था हमारे क्लास में, बहुत पहले। मैंने कहा ना, मैं 15-16 में आ गई थी, आंध्र प्रदेश में सेवा करती थी। उन दिनों मुझे आंध्र प्रदेश की भाषा नहीं आती थी, तेलुगु भाषा। वहाँ मैं 18 साल की थी। मेरे क्लास में आने वाले सब 80 साल के थे, ज़्यादातर 75 और 80 साल के स्टूडेंट्स, बड़े बड़े बुजुर्ग, सेठ, बड़े बड़े अमीर लोग थे। मैं छोटी सी, मैं मुरली पढ़ती थी तो कहते दीदी धीरे, दीदी धीरे। ठीक है, धीरे 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 मुरली सुनाती थी, झुटका जाता था, मुझे इतना धीरे सुनाना पड़ता था, फिर भी सुनाती थी। वो भाई सामने बैठता था, एक भाई लिखता था, एक शब्द भी नहीं छोड़ता, लिखता लिखता लिखता। मुझे बहुत अच्छा लगता था, पूरा लिख रहा। उन दिनों मुरलियाँ प्रिंटेड सब नहीं मिलती थी ना, मोबाइल तो था ही नहीं, प्रिंटेड भी नहीं मिलता था। एक साइक्लोस्टॉल मुरली आती थी, वो भी मधुबन में मुरली चलने के 1 महीने बाद। वो मुरलियों के लिए भाग भाग के सब आते थे, तो मैं पढ़ पढ़ के सुनाती थी। मैंने देखा ये मुरली सुनता ज़रूर है, इतना दिखता लिखता लिखता, लेकिन वो जो लिखा हुआ बुक है ना, नोटबुक, सेंटर में ही रख के चला जाता। पहले ज़माने में सेंटर छोटे छोटे बाड़े के घर होते थे ना, ऐसे चित्र लटकाए हुए रहते थे सेंटर में, उसके पीछे रख के चला जाता था। एक दिन मैंने सोचा शायद दुकान में जाना होगा, इसीलिए बुक रख के गया। दूसरे दिन मैंने सोचा कुछ काम होगा, नहीं, रोज लग के जाता। 1 महीना देखने के बाद मैंने उस भाई से पूछा, भैया मुझे इतना कष्ट देकर आप लिखते हो, आगे जाने नहीं। दीदी रुक जाओ, एक सेंटेंस क्या पढ़ी मैं, एक वाक्य, आगे नहीं, वो पूरा लिखेगा, बाद में मुझे आगे जाना है। अरे मैं तो हैरान हो जाती थी मुरली सुनाते समय। फिर भी लिख लिख के घर भी नहीं ले जाता, क्या करता, यहाँ ही रख के जाता। मैंने कहा भैया ऐसे क्यों करते हो, रख के क्यों जा रहे हो, लेके तो जाओ ना, गद्दी पे दुकान में बैठते हो तो थोड़ा पढ़ा करो, घर में ले जाते हो पढ़ा करो, रात को पढ़ा करो। नहीं नहीं दीदी, ये रख के इसलिए जाता हूँ, मैं यहाँ से लेके जाऊँगा तो सेंटर खाली हो जाएगा, इसलिए लगा। वंडर, मैं कहती हूँ ना, ऐसी किस्से मैं आपको कितने सुनाऊं। कितने सुंदर सुंदर भाई भाई बहने मिले जो अजीबो गरीबो विचार रखने वाले। अरे मैं हैरान रह गई, किसके लिए लिख रहे हो फिर ये सारा। कहते बाबा कहता है ना लिखो, इसीलिए मैं लिखता हूँ। मैंने कहा बाबा कहता है लिखो और पढ़ो भी, ऐसे थोड़ी कहता है बाबा लिख के यहाँ रख के जाओ, कहता है क्या बाबा। कितने बाद में मैंने एक दिन से, मैं नई गई थी उस सेंटर में, बाद में एक दिन मैंने सफाई के लिए निकाला, हर चित्र के पीछे उसी के बुक से भरे पड़े। बेचारा ये दुनिया में नहीं करते, ओम नमः शिवाय या जय राम कुछ लिख के, राम राम लिख के रखते, मंदिरों में जाके रख के आते। ऐसे ही मुरली लिखो रखो, किसके लिए रखते हो आप भी बताओ। मुरली लिखते हो ना, सभी पॉइंट्स लिखते हो ना, पढ़ते हो क्या वापस जाके, पढ़ते हैं, कौन कौन पढ़ते हैं बताइए, सच्चाई से बताना, झूठ बोले तो कवा काटे। तो आज से ये भी एक पक्का करना। आजकल एक बीमारी क्या है पता है, पहले मुरलियाँ नहीं मिलती थी तो सब लिख के थोड़ा पढ़ने के लिए रखते थे। आजकल हर एक के पास क्या है, ये शगुनी मामा है, कौन है सभी के पास है, उसमें मुरलियाँ जाती है, आगे की पीछे की सब की मुरलियाँ होती है। और कल की मुरली शायद अभी आ गई होगी आपके पास, बहुत जल्दी पहुँच जाती है। जो भी चीज़ अति हो जाती है ना, उसका महत्व कम हो जाता है। आपके हाथ में मुरली है लेकिन शायद आप दिन में एक बार भी नहीं पढ़ते। जब मुरली नहीं होती थी तो सेंटर से ले जाके पढ़ते थे, दीदी एक दिन के लिए दे दो, दीदी एक दिन के लिए दे दो। अभी कोई मुरली पूछता नहीं है क्योंकि उनके पास पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ता भी नहीं है। आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल जाते थे,
हर चीज़ की वैल्यू थी। आपको जो बुक मिलता था, स्कूल बुक, उसको आप फाड़ते थे। एक भाई पढ़ता था, दूसरा भाई भी उसी में पढ़ता था, तीसरा भी उसी में, है ना, वो बुक ट्रांसफ़र होता था। खरीदने की इतनी नहीं होती थी तो एक बुक में 10 लोग पढ़ते थे। लेकिन आज आपके बच्चों के पास साल में 10 बुक देना पड़ रहा है आपको, फाड़ लेते हो। क्योंकि चीज़ें जब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है ना, उसका महत्व, संगम युग में भी यही हुआ है। हर घर में मुरली पहुंच गई, अच्छी बात है, हर हाथ में मुरली पहुंच गई। लेकिन क्या हम इतनी मुरली की महत्व रखते हैं? दीदी हम पढ़ लेते हैं, दीदी हमारे पास मुरली है, सच में पढ़ते? या जो क्लास में हम अटेंशन से सुनते थे वो इफेक्ट हमारे अंदर आ रहा है? सच में अभी तो अच्छा होना चाहिए। मुरली हाथ में है तो उसे 10 बार पढ़ो। दादी जानकी कहती थी, जब हम दादी जानकी से मिलने जाते थे बाहर मुरली रखी रहती थी। हंसा बहन कहती थी, मुरली याद है क्या आज की? नहीं तो पढ़ के जाओ, दादी मुरली पूछेगी। अगर आप नई पॉइंट सुनाओगे तो दादी क्या करती थी, पूछती थी आज की मुरली में क्या था वीणा? नहीं सुनाई तो दादी मुरली पढ़ना शुरू कर देती थी, सच में। और दादी को बार बार पढ़ने से थोड़ा तकलीफ भी होता था ना, इसीलिए हंसाबेन कहती थी बाहर पढ़ के जाओ। अगर आपको याद नहीं है तो 1-2 पॉइंट्स याद करके जाओ, ताकि दादी पूछे तो आप बता सको, ताकि दादी को इतना दादी मुरली पर अटेंशन देती थी। हम दादी का गुणगान कर लेते हैं, ठीक है, हम दादी तो बन नहीं सकते, लेकिन एक अच्छे गुण तो अपना सकते हैं। अपना सकते कि नहीं सकते? बताइए, कर सकते हैं? ये अच्छा ही मुरली कितनी बार पढ़नी है कम से कम? आपने देखा है मुसलमान लोग जो होते हैं ट्रेन में भी सफ़र कर रहे होते, नमाज के वक्त ना टॉयलेट के बाजू में बिछा देते हैं और शुरू कर देते हैं, देखा है ना? क्या हमें बाबा से इतना प्यार नहीं है? कम से कम 5 बार नहीं पढ़ सकते हम मुरली? पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? कौन कौन पढ़ते हैं? ठीक है, अब तक नहीं पढ़े, आज से कौन कौन पढ़ेंगे? पढ़ेंगे पक्का? आपके हाथ में मुरली है, देखो बाबा ने वरदान दिया है, मुरली है आपके पास, उसे पढ़ो। अमृत वेले एक बार पढ़ो, अमृत वेले के बाद पढ़ के आओ, सेंटर में एक बार सुनो, 2 बार हो गया, फिर दोपहर के भोजन के वक्त जब भी समय मिले, फिर शाम को एक बार पढ़ो, फिर रात को सोते समय और एक बार पढ़ के सो जाओ। जिसको मुरलीधर से प्यार होगा उसे मुरली से प्यार होगा, जिसे मुरली से प्यार होगा उसका किस से प्यार होगा? मुरलीधर से प्यार होगा, ठीक है। और गीता की बात पे आऊँ, आप लोग कब तक बैठने वाले हैं? अच्छा, भूख नहीं लगेगी? अभी गीता की बात पर आऊँ तो मैं आपको सुनाऊँ जो बाबा ने कहा है, गीता के ज्ञानदाता को जब प्रत्यक्ष करोगे तो ये अंतिम सेवा होगी। अंतिम सेवा कौन सी होगी? गीता ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करना। लेकिन मैं इस बात पर विश्वास रखती हूँ कि हमें गीता को सिद्ध नहीं करना है, लेकिन हमें गीता को स्पष्ट करना है। क्या करना है? स्पष्ट करना है, सिद्ध नहीं करना। सिद्ध करने जाओगे तो वो आपके सामने हजारों बोलते जाए। एक अनुभव सुनाती हूँ, ORC में ही हुआ था, शायद 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले। गीता का कॉन्फ्रेंस था, बड़े बड़े वाइस चांसलर्स आए हुए थे संस्कृत के, संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के वाइस चांसलर्स थे, कुछ महंत भी थे। एक राउंड टेबल रखा हुआ था, वहाँ एक बोर्ड रूम है ORC में, उस बोर्ड रूम में हम सभी बैठे हुए थे। एक तरफ हम BKs थे बड़े बड़े, मैं थी, बसवराज भाई जी थे, उषा बहन थी, शारदा बहन थी, इलाहाबाद वाली मनोरमा बहन थी, भाई साहब थे, आशा दीदी थी, ये सब बैठे हुए थे। एक तरफ वो सभी बहुत बड़े बड़े नामी ग्राम। विषय 2 रखा हुआ था, एक गीता का भगवान निराकार है, एक गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं है, हाँ, 2 बातें थी। पहले राउंड में मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी पूरा प्रोग्राम। पहले राउंड में गीता का भगवान निराकार है, सब मान गए, सभी मान गए, किसी की कोई उसमें प्रश्न नहीं है। जब दूसरा राउंड शुरू हो गया, गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वहाँ अटक गए। ये जो भी साधु संत और संस्कृत के महान बैठे थे, हस्तियाँ, वो अटक गए। उन्होंने कहा एक गौतम का न्याय शास्त्र है, कुछ उपनिषद है,
कुछ वो सभी लेके बैठ गई, इसमें ऐसे कहा, इसमें ऐसे कहा है, भगवान सर्वव्यापी है। ब्रजमोहन भाई साहब ने कहा कि अभी क्या कर सकते, ये लोग ऐसे बहस कर रहे, बंद कर देंगे। मैंने कहा अभी मैं तो भाषण नहीं कर रही थी, मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी। फिर मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब मैं 1 मिनट बोलूं? मैं 1 मिनट बोलती हूँ, उसके बाद क्लोज कर दें। मैंने एक बात पूछा कि गीता किसने सुनाई, पहले ये बताओ, गीता किसने सुनाई? आप सभी को विश्वास है गीता भगवान ने सुनाई? ठीक है। सभी संस्कृत पंडितों ने भी कहा हाँ भगवान ने सुनाई। और ये जो आप कह रहे हो न्याय शास्त्र है, उपनिषद है, ये किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए? नहीं नहीं, न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने बनाया, उपनिषद फलाने ने फलाने ने फलाने ने। अब आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देने के लिए कोई हाई कोर्ट का जजमेंट का आधार लेता है क्या? नहीं लेता है ना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार से ही होती है, उसको हाई कोर्ट की जजमेंट के आधार से नहीं लिया जाता। जब गीता भगवानुवाच है, भगवान के बातों को सिद्ध करने के लिए आप मनुष्यों के बातों का सहारा क्यों ले रहे हो? है ना। आप अगर अभी गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस बात को स्पष्ट करना है, तो गीता के आधार से कीजिए। कोई उपनिषद, कोई वेद, कोई न्यायशास्त्र का आधार नहीं लेंगे। जब ये बातें हमने कहा ना तो अटक गए। मैंने उनको स्पष्ट कहा, सूरज को देखने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। कितना भी फ्लड लाइट लगाओ, आप सूरज को नहीं दिखा सकते। सूरज को देखना है तो कौन सी रोशनी चाहिए? सूरज की ही रोशनी चाहिए। तो बस गीता के भगवान को स्पष्ट करने के लिए भी क्या चाहिए? गीता का ही ज्ञान चाहिए। गीता के ज्ञान के बिना इधर उधर के शास्त्रों के आधार से हम गीता के ज्ञान को या गीता के भगवान को स्पष्ट नहीं कर सकते। जब ये बात हमने पकड़ लिया ना, चुप हो गए। उनके पास गीता की गहराई नहीं है, उनके पास हजारों शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन हमको हजारों शास्त्र चाहिए नहीं। हमको चाहिए केवल भगवानुवाच। भगवानुवाच से आप स्पष्ट करो। फिर आ गए, गीता में एक अध्याय है, विभूति योग कहते हैं उसको। कोई गीता पढ़े हुए बैठे? जी। गीता में 18 अध्याय है, हर एक अध्याय का अपना एक नाम है। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति योग में ये बताते हैं कि हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, पर्वतों में मेरू पर्वत हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, ऐसे कहते जाता है। उसको आधार लेके बोले भगवान तो सब जगह है। फिर मैंने उनको कहा, भगवान ने कहा है मैं गीता मतलब गायों में मैं कामधेनु हूँ, ये नहीं कहा कि सब गायों में मैं हूँ। कहा है क्या? नहीं है। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ या मेरू पर्वत हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, सभी हाथियों में मैं हूँ, ये नहीं कहा। बात तो सही है। फिर मैंने कहा ये है, आपको पता है ना, आप व्याकरण जब पढ़ते हैं, ग्रामर, संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, उसमें एक अलंकार आता है, सुने? अलंकार। उसमें एक अलंकार है जिसका नाम है उपमा अलंकार। इंग्लिश में उसको एडजेक्टिव बोलते। क्या बोलते? एडजेक्टिव। ये बहन जी हेममालिनी जैसी है, ये एक अलंकार है। इसका मतलब ये हेममालिनी है ऐसे नहीं है, ये हेममालिनी जैसी है, इसको अलंकार बोलते। ऐसे भगवान ने कहा जैसे आत्माओं में परमात्मा श्रेष्ठ है, कैसे? जैसे गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, वैसे मैं आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हूँ। बस जब ऐसे समझाया सब चुप हो गए। आप देखेंगे जब गीता के मेरी एपिसोड सुनेंगे आप, ऐसी जहाँ जहाँ कठिनाई आई है सब जगह बाबा ने इतनी मदद की है, वो कठिनाई को हम बीच रास्ते से निकाल के गए। न शास्त्र वालों को बुरा लगेगा, लेकिन बाबा का ज्ञान वहाँ स्पष्ट होता हुआ बिल्कुल स्पष्ट होता जाएगा। एक दिन ना मैं ये शूटिंग कर रही थी गीता का, एक भी उदाहरण याद नहीं आ रहा था, शायद विभूति योग ही है, एक भी उदाहरण याद नहीं आ रहा था। बाबा क्या करूं आज, कैसे शूटिंग करूं, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बाबा से बातें कर रही थी। मैंने बाल बनाया था, आपको पता है आजकल बाल बहुत अच्छे झड़ते हैं,
तो मैं मतलब डायमंड हाउस में थी, न्यू डायमंड में, टाइल्स पर मेरे बाल गिरे हुए थे। जैसे वो देखा, मेरे मन में एक स्ट्राइक आ गया, एक बाल जब सिर पर है तो कितने अच्छे लगते हैं ना, वही बाल अगर खाने में आ जाए, सब्जी में आ जाए, चावल में आ जाए तो कैसे लगेगा? सोचिए, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा है समझ के खाते हैं? नहीं, हर एक चीज़ का एक अपना जगह होता है। बाल सिर पे शोभता है, अगर ज़मीन पे बड़ा रहा तो उसको कूड़ा कहते हैं, खाने में आ गया तो उसे खाने को फेंक देते हैं। इसी तरह हर चीज़ का एक सही जगह, सही समय होता है, उसको वहीं पर रहना है, सब जगह उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, है कि नहीं है? बताइए। ऐसे बाबा ने कितने कितने एग्जाम्पल्स याद दिलाए हैं जो सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे सब बाबा ने समय पर सिखाया। तो बस हमें क्या याद रखना है? ज्ञान किसका है और प्रत्यक्ष किसको करना है? और हम कौन है? हम माइक है। हम क्या है? अभी देखिए, घंटों से मैं सुना रही हूँ, आप सुन रहे हैं। आपको किसी का नज़र पड़ा ये कौन सी कंपनी का माइक होगा? नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं है इसकी कंपनी जानने का, बस मेरी आवाज़ आप तक पहुँचा रही है, इतनी काफ़ी है। वैसे हम सभी माइक है, हमारी कोई बड़प्पन नहीं है, लेकिन पहुँचाना किसकी आवाज़ है? और बाबा के बच्चों तक पहुँचाना है। इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। जब हम इसको रियलाइज़ करते हैं, अनुभव करते हैं, तब हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो ज्ञान की, मैं इतने सालों से ज्ञान में हूँ, मैं पुरानी हूँ, मैं इतने घंटे योग करती हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मैं, है ना? वो रामायण की एक उदाहरण सुनाते हैं ना, जब राम वापस लौटा अयोध्या तो कौशल्या ने पूछा, लंकेश का वध करके आ गया? तो राम ने कहा, नहीं नहीं माँ, मैंने लंकेश का वध नहीं किया, लंकेश के अंदर जो मैं था उसने उसका वध कर दिया। तो हमें भी क्या करना सिखाते हैं बाबा? मैं। इसलिए अभी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, सेवा हो, धारणा हो, परिवार हो, कर्म हो, हर एक में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। रोज मेरी स्थिति थोड़ा ही सही क्या होना चाहिए? ऊपर उठना चाहिए। कल से आज, आज से कल, थोड़ी थोड़ी सुधार मुझे करते रहना। कोई हम परिपूर्ण परब्रह्म नहीं है क्या? बन रहे हैं, परिपूर्णता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो कदम कहीं अटक न जाए। ठीक है? इसलिए आप सभी खुश हैं? अपने आप से नाराज़ तो नहीं होते? दूसरों से नाराज़ होते हैं क्या? नहीं होते? ये झूठ है। छोटी छोटी बातों में हम दूसरों से नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दूसरों को जिम्मेदार समझते हैं, जबकि कोई किसी के दुख का कारण नहीं है। हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव ही हमारे दुख के कारण है। ये अगर जब हम समझ लेते हैं तो बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत 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 ओम शांति। दीदी जी, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें? आप दीदी, भारत मंडपम के प्रोग्राम के निमित्त आपका आना हुआ और ये हमारा परम सौभाग्य रहा। और जब हम कल सुबह मेडिटेशन के प्रोग्राम में वहाँ पहुँचे और जब हम आपसे सुन रहे थे दीदी, तो अंदर से बड़ा फ़क्र हो रहा था कि कल इतनी प्यारी दीदी, इतनी स्वीट दीदी कल हमारे बीच में होंगे, तो बड़ा नाज फ़क्र महसूस हो रहा था। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। और जैसे कहते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में
टोल देना पड़ता है। तो दीदी हमें बहुत प्यारा सा टोल मिल गया, बहुत फ़ायदा हो गया हमें। वैसे तो बाबा के जितने भी स्वागत के गीत हैं ना दीदी, आप सबको समर्पण है। तो सुबह से ये भी अंदर से ऐसे कान में गूंज रहा था, जब जैसे दीदी का अंदर से हो रहा था कि दीदी आने वाले हैं, तो अंदर से गीत बज रहा था, ये आंगन ये द्वारे, ये आंगन ये द्वारे, कहते हैं सारे परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, कहते हैं सारे परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। तो दीदी स्वागत के साथ दिल से जो आपने इतनी सुंदर क्लास कराई, इतनी गहरी क्लास कराई, इतनी अनुभव युक्त क्लास कराई, जो अंदर से टच हो रहा था, दिल को लग रही थी एक एक दीदी की बात, और कैसे दीदी ने बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को कैसे अथॉरिटी से, अपने निश्चय के आधार से कैसे दीदी ने जवाब दिया, कैसे दीदी ने अपने जीवन को एक धक से समर्पण किया। तो सचमुच, और हम जो दीदी ने हम सबको एक वायदा भी पक्का कराया, कौन सा? हाँ, हम मुरली कितने बार करेंगे? 5 बार। तो दीदी को अच्छे से हाथ खड़ा करके बोलेंगे, हाँ जी दीदी, हम मुरली भी 5 बार करेंगे और हम कभी किसी से नाराज भी नहीं होंगे। आज यही लेके जाएंगे ना? तो सचमुच ना स्वयं से नाराज होएंगे और ना हम अन्य आत्माओं से नाराज होंगे। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी जी, हमें भरपूर किया आपने। शब्द तो बहुत छोटे हैं ये, लेकिन दिल की गहराई से बारंबार बारंबार थैंक्स, धन्यवाद धन्यवाद। और इसके साथ साथ बड़ी दीदी का विशेष धन्यवाद, क्योंकि हम सबको बनाने वाली, हम सबको संजोने वाली, हम सबको सजाने वाली और दीदी जी को लेकर आने वाली हैं, जो भी यहाँ महान अनुभूतियाँ आती हैं उन सबको लाने के निमित्त, उन सबको यहाँ हम जो इतना पूरा लाभ लेते हैं, तो उसमें सबसे 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 बड़ा रोल हमारी प्यारी सी बड़े दीदी जी, हमारी दीदी माँ जी का। थैंक यू। ओम शांति। अभी बाबा ने भी सुबह आज मुरली में भी कहा था ना, जो प्रैक्टिकल वो अनुभव वीना बहन जी ने सुनाए। कई बार बच्चों को जैसे लगता है कि बाबा ही मेरे द्वारा बोल रहा है ना? प्रैक्टिकल में ये अनुभव है। आप सबके भी ऐसे कई अनुभव होंगे, लेकिन बाबा जिसको अपना माइक बनाता है तो बाबा विशेष वो पावर भी देता है। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा को अपना रथ बनाया, तो उस हिसाब से बाबा कुछ वरदान भी देता है, शक्तियाँ भी देता है। तो प्रैक्टिकल में हमने देखा है वीना बहन जी को, तो जितनी ऊंचाई पे आप बाबा के ज्ञान को दुनिया में पहुंचाने के निमित्त बने हैं, उतना ही कहा जाता है, जितनी श्रेष्ठता उतनी ही ग्राउंड टू अर्थ, मतलब ज़मीन से आप जुड़ी हुई है। तो थोड़ा भी हम वो चीज़ नहीं देखते हैं कि भाई किसी चीज़ में अपनी माहिर हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, उस चीज़ का अहम आ जाता है। तो प्रैक्टिकल वो बात जो अभी बता रहे थे आप,
कि कराने वाला कौन है? बाबा है। तो वो चीज़ पल पल में जैसे देखते हैं, संग रहते हैं, तो वो अनुभव में आती है। कल की बात थी, जैसे बताया वीना बहन ने, तो इन्होंने कहा था कि मैं तीखा कम खाती हूँ, मतलब हल्का ना के बराबर। तो थोड़ा बाय चांस कल रात में भोजन में थोड़ा तीखा ज़्यादा हो गया। तो वीना बहन जी ने कुछ बोला नहीं, बोली कि हमने कहा कई ऑप्शन दे दिए, कर्नाटक साइड के तो दही पसंद करते हैं ना। मैंने कहा दही के साथ आप खा लोगे, वहाँ की चटनी बनाई थी बहनों ने कर्नाटक की। तो कहती ठीक है। तो फिर कड़ी थी, कहती मैं तो कड़ी खाती नहीं। तो वैसे पहले मेनू हमने बना के भेजा था, लेकिन सिर्फ तीखा हो गया। लेकिन मैंने देखा कि जो था जैसे भी था थोड़ा बहुत उसके साथ खा लिया, लेकिन ये नहीं कि भाई स्थिति खराब हो गई, भोजन ही छोड़ दिया। मतलब जो भी अपना नॉर्मल जो है रोटी चावल जो खाने थे खा लिया। तो इससे ही मतलब पता चलता है कि भाई ये क्या है, आत्मा बाबा से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे बातों से ही बाबा प्रत्यक्ष होता है ना। तो ये आंतरिक हमारी जो धारणाएं होती है वो ही इफ़ेक्ट करती है बोल में भी। तो इसीलिए जैसे आप लोगों ने पिछले बारी देखा था ना, इस बारी तो ऐसे नहीं हुआ, पिछले बारी स्टेज पर ही काफ़ी हंगामा हो गया था ORC में। मैं गई तो नहीं थी, लेकिन जैसे लाइव जो चल रहा था ना, तो उससे भी पता चला। जैसे भाई बहनें गए थे, उन्होंने भी काफ़ी बातें बताई। तो कहने का भाव ये है कि जितना हम उस बाबा के ज्ञान को जितना हम अपने में लाएंगे, तो बाबा अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। और उसमें भी बाबा ने हजारों करोड़ों बार ये बात बोली है, मैं प्रत्यक्ष होऊंगा किस आधार से? गीता ज्ञान के आधार से। और ये मेन हमारा टॉपिक है। हाँ? और हुबली जोन में जहाँ आपने पालना ली है, तो वहाँ तो बहनों को बाकायदे अपने बसवराज भाई साहब जो है गीता के श्लोक कंठस्थ कराते हैं, है ना। ट्रेनिंग भी देते हैं भाई साहब। और अभी अपना सबसे बड़ा जो ब्रह्मा कुमारीज का म्यूज़ियम बना हुआ है, जो पूरी एशिया में ही सबसे बड़ा है, तो वो भी भाई साहब ने वहाँ बनाया। बहुत देखने जैसी चीज़ है। मतलब जिसको ज्ञान मनन चिंतन करना अच्छा लगता है, जो गहराई में ज्ञान की जाते हैं, एक एक गीता के श्लोक को, जैसे बताया ना, गीता से ही गीता ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होगा, वो एक एक बातें वहाँ क्लियर की हुई है। तो हम तो देख के आए हैं, आप भी मौका मिले तो आप लोग भी ज़रूर टाइम निकालना और ज़रूर देख के आना। तो इसके पीछे पूरी तपस्या है भाई साहब की, जो है बहुत जीवन भर की उनकी तपस्या है। और वो स्पेशली लोग देखने आते हैं। जैसा अपना माउंट आबू का ओम शांति भवन ब्रह्मा कुमारीज का हिस्टोरिकल प्लेस में डाला हुआ है ना, जैसे तो वहाँ साइट सीइंग के इसमें ही डाला हुआ है उस लिस्ट में। वैसे ना हुबली में उस एरिया में कर्नाटक साइड में वो भी इसी तरीके से एक प्रसिद्ध स्थान बन गया है। देखने की चीज़ क्या है तो उसमें ये भी आ जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि कल भी आपने सुना होगा, वीना बहन जी अपने अनुभव में वहाँ बता रहे थे भारत मंडपम में, जब ट्रेनिंग करके आए, छोटी आयु थी इनकी, 18 साल के भी नहीं थे ना तब जो है कि जैसे ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने टीचर्स बहनों को अपना भेजा जाता है कोई ना कोई सेंटर पे। तो उस टाइम पांडव भवन में आपका आना हुआ था। यहाँ करोल बाग नहीं था शायद, था उस टाइम करोल बाग में, जहाँ भी अपना है ना न्यू रोहतक रोड पर बड़ा दिल्ली जोन का बड़ा ऑफिस जो अपना आज भी वही है। तो वहाँ पे आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की
और आप कह रहे थे कि भाई मेरा ये मायका है। तो क्यों, तो जहाँ पे दादियों की पालना मिली, बड़ों की पालना मिली, बड़ों के बीच में आप रहे, तो ये भी हमारा बड़ा सौभाग्य है जो ऐसी आत्मा का बहादुरगढ़ में आना कल्प कल्प का नूंद हो गया। सबसे बड़ी बात क्या हो गई? हर 5000 वर्ष में एक बार बाबा कहता है ना, तो वो नूंद हो गई। इसकी खुशी है ना। लेकिन अब हमें खुशी तब होगी जब आप स्पेशल वो एपिसोड से आ करेंगे। वीना बहन, आप अपना डेट बताइए। सर्दी के दिनों में इस बारी तो हमने उषा दीदी को बुला रखा है 3 दिन के लिए, तो फिर अगले सर्दियों में हो सकता है। जैसे या तो अप्रैल शुरुआत होती है ना गर्मी की, या तो मार्च के, ऐसे उस टाइम में भी हो सकता है। तो जैसे आपकी डेट्स देख के, क्यों तो पहले से ही काफ़ी बिज़ी होते हैं, तो उस हिसाब से आप बताना, ताकि हम यहाँ पे फिर करेंगे। तो यहाँ की धूप तो बहुत अच्छी है और सर्दी भी बहुत अच्छी है। कि तो वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती कर्नाटक में, जहाँ से आप है वहाँ जंगल का एरिया है। और नॉर्मली भी कर्नाटक में ज़्यादा से ज़्यादा 35-36 इतना ही होता है, उससे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और यहाँ गर्मी की शुरुआत ही 35-36 से होती है। अभी भी 32 का चल रहा है, अभी सुबह सुबह का भी ना टेम्परेचर है। तो आज शाम तक 46 हो जाएगा, 5 बजे तक जो है। तो इसीलिए मौसम के हिसाब से सारे काम चलते हैं। हर एक जगह अपना जीने का अंदाज हर एक सीख ही जाता है। तो बाबा भी शरीर को सेट करता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे, जैसे मैं शुरू में आई थी ना, मैं दिन में 4 बार स्नान करती थी। सुबह अमृत वेले ले करके, दोपहर को सोने के पहले, फिर दोपहर को सोने के बाद उठते थे, फिर रात को सोने के पहले। तो जो इतनी गर्मी मुझे लगती थी, क्योंकि तो हमारे पास तो इतनी गर्मी नहीं होती थी कर्नाटक में। शुरू में यहाँ बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जब ठान लिया कि मैंने कदम आगे बढ़ाया, पीछे हटना नहीं है। तो वही बात थी, वीना बहन जी ने अपने नानी का बताया ना, वही बात कि एक बार आगे बढ़े तो पीछे हटना नहीं है। तो जब दृढ़ संकल्प आपका होता है तो बाबा वहाँ मदद भी करता है। इसीलिए देखो, इतनी छोटी आयु में भी आपने आपकी दृढ़ता के आधार से, बाबा की मदद के आधार से, जो बाबा आपसे चाहता है वो आपने किया। ये प्रैक्टिकल की बात है। जो रात को नींद भी नहीं आती थी उसका भी फ़ायदा उठाया है ना। तो हम क्या कहेंगे, कितना भी कह लो उतना कम ही है। इसलिए हम सब एक बार ज़ोर से ताली बजा के आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया बोलिए सब। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। जिन शब्दों में आपका
शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में। पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में। तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने प्रभु जादू चला दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका